हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम जो लेसन दूसरा है जिनेंद्र द्वारा जो बाजार दर्शन है उसके जो गद्यांश हैं वो आरंभ कर रहे हैं और इन गद्यांशों को आपको ध्यान से पढ़कर जो नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनके आंसर देने हैं। तो सबसे पहला जो गद्यांश है वो आरंभ करते हैं। इन गद्यांशों में बाजार दर्शन है, उसमें जो कवि ने जो किस प्रकार जो बाजार का आकर्षण है उसका वर्णन किया है, किस प्रकार जो पैसे की जो शक्ति होती है उसका चित्रण किया है। तो उसी पर आधारित ये गद्यांश है। पैसा पावर है, यानी जो पैसा है वो क्या है, एक शक्ति है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है। माल टाल का अर्थ है भी जो वस्तुएं या जो सामान सामग्री न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है। तो इसमें जो लेखक हैं वो कहते हैं भी इसका प्रमाण ये है भी यदि कोई हमारे पास जो सारा सामान है जो एकत्रित न किया गया हो तो उस जो पैसे की पावर है तो उसका क्या फ़ायदा। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। माल असबाब यानी जो माल या असबाब यानी जो सामान होता है उसको असबाब कहा जाता है। तो इसमें कवि लेखक कहते हैं भी जो पैसे को देखने के लिए भी हमारे पास किसी के पास पैसा है या नहीं है तो यह उसके बैंक के जो हिसाब किताब है उससे नहीं जाना जा सकता। ये तो क्या है भी उससे नहीं जाना जा सकता, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। लेकिन जो क्या होते हैं भी अगर यदि किसी के पास कोई बड़ा मकान है या जो बड़ी कोठी है तो उस घर में क्या है भी कवि कहता है भी तरह तरह के जो सामान हैं वो होंगे और वो बिना देखे ही हमें क्या है दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। परचेजिंग पावर होता है खरीदने की शक्ति। तो लेखक इस लाइन में क्या कह रहा है भी जो लेखक कहता है भी जो पैसे की जो खरीदने की शक्ति होती है वो यदि कोई प्रयोग करता है तो पैसे के प्रयोग में क्या है, जो पैसे की जो वास्तविक रस है यानी पैसे का जो वास्तविक आनंद है वो लिया जा सकता है। आगे वो क्या कहते हैं, लेकिन नहीं लोग संयमी भी होते हैं। दूसरा वो वर्णन करते हैं भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या है संयम यानी धैर्य से परिपूर्ण होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। फिजूल यानी जो बेकार चीज़ होती है उसको वो बेकार ही समझते हैं, यानी उन बेकार चीज़ों को जो संयमी होते हैं धैर्य धारण करने वाले होते हैं वे इन फजूल चीज़ों को नहीं खरीदते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं, यानी वे पैसे का प्रयोग क्या है उचित रूप से करते हैं। और ऐसे समझदार लोग क्या हैं भी जो पैसे का प्रयोग अपने विवेक से या दिमाग से करते हैं और बुद्धिमान होते हैं। और इस प्रकार के लोग क्या हैं भी जो बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे जोड़ते जाते हैं और इस प्रकार अपनी बुद्धि या विवेक के आधार पर वे धैर्यपूर्ण तरीके से जो पैसे हैं उसको वो जोड़ते हैं, यानी जो धन का संग्रह है वो इकट्ठा करते चले जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। इस तरह वो क्या है धीरे धीरे जो धन एकत्रित करते रहते हैं। आगे हैं, वह पैसे की पावर को इतना निश्चित समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। वह बस खुद पैसे से जुड़ा होने पर उनका मन गर्व यानी घमंड से भरा फूला रहता है। तो इन दो लाइनों में कवि क्या कह रहा है भी वे क्या है भी उन्हें पैसे की जो वास्तविक जो शक्ति होती है उस पर उन्हें पूरा भरोसा होता है और उसका प्रयोग करने के लिए उन्हें क्या है कोई उन्हें दरकार नहीं है, यानी कोई आवश्यकता नहीं है। बल्कि क्या है जब उनके पास जो धन का संग्रह हो जाता है तो वे धन का क्या है
भी बार बार उसकी क्या है जांच नहीं करते। वे केवल जो अपना धन का पैसे के जुड़ा यानी धन का संग्रह होने के कारण जो उनका मन है वो घमंड से फूला रहता है। तो इस पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न हैं। पैसे को पावर कहने का क्या आशय है? पैसे को जो शक्ति है वो क्यों कहा गया है? दूसरा प्रश्न है, इस गद्यांश में सेमी किन लोगों को कहा गया है, यानी धैर्य से परिपूर्ण जो किन लोगों को कहा गया है? आगे है तीसरा प्रश्न, लोग पैसे की पावर का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, यानी जो पैसे की वास्तविक जो शक्ति होती है उसका प्रयोग वे किस प्रकार करते हैं। आगे है पद्यांश 2। पद्यांश 2 में क्या है भी मैं मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है, आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ मुझे देखो। भी अब जो कवि हैं इस पद्यांश में जो लेखक हैं वो अपने मित्र से कहते हैं, कवि नहीं सॉरी जो लेखक हैं वो अपने मित्र से कहते हैं भी ये जो बाजार है वो क्या है भी एक आकर्षण, ये बाजार में क्या है एक तरह का आकर्षण है। ठीक है, तो कवि मन में ये बात कहते हैं भी मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। तो इसमें लेखक कहता है भी जो बाजार में जो लोग होते हैं या बाजार के जो दुकानदार होते हैं वो क्या है भी जो तरह तरह की जो सामग्री है सामान सामग्री है उसको क्या है सजा कर रखते हैं और उनमें इस तरह का आकर्षण पैदा कर देते हैं भी जो ग्राहक होता है वो क्या है खरीदने के लिए तुरंत उनके पास चला जाता है और वो ऐसे लगता है वो उन्हें ग्राहक को क्या है भी खरीदने के लिए आकर्षित कर रहे हो और कह रहे हो भी आप आओ और मुझे खरीद लो, लूटो लूटो यानी खरीद लो, सब भूल जाओ मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है। तो बाजार क्या है इस प्रकार के भाव हमारे मन में उत्पन्न कर देते हैं भी आप क्या है जो सारी चीज़ें हैं वो भूल जाएं और आप सिर्फ क्या है भी जो मेरी सामग्री है या जो मेरा अस्तित्व है उसको देखें, मेरा रूप और किसके लिए है। यानी अब ये बाजार है वो वर्णन बाजार के बारे में कहा जा रहा है भी जो बाजार है वो इस तरह व्यक्ति को किस तरह अपनी ओर आकर्षित कर लेता है भी जो मेरा आकर्षक रूप है वो केवल क्या है ग्राहक के लिए ही है, मैं तुम्हारे लिए हूँ, और यानी जो मेरा अस्तित्व है वो सिर्फ ग्राहक के लिए है, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है यानी यदि आप कुछ खरीदना भी नहीं चाहते हो फिर भी क्या है भी आप जो वस्तुएं सजी हुई हैं उसको देखने में आपका क्या जाता है, अजी आओ जी। तो इस तरह जो कवि है वो जो लेखक हैं वो कहते हैं भी बाजार इस तरह हमें आमंत्रण देता रहता है क्योंकि जो बाजार का जो सारी सामग्री होती है वो सज धज कर पड़ी होती है, इसलिए वो क्या है हमें आमंत्रण देती रहती है। आगे है, इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। भी इस तरह जो बाजार का आमंत्रण है यानी बाजार जो हमें बार बार क्या है भी हमने आकर्षित रूप से हमें अपनी ओर खींचता है, तो उस प्रकार हमें ऐसा लगता है भी जो बाजार में भी आग्रह क्या है जो खुशामद की भावना है। ठीक है, भी यह आमंत्रण ऐसा है जिसमें भी बाजार का जो आमंत्रण होता है वो ऐसा होता है जिसमें कोई खुशामदता नहीं होती, क्योंकि खुशामदता के कारण ही क्या है मनुष्य में जो अपमान की भावना, तिरस्कार अपमान की भावना को जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। लेकिन जो क्या है जो बाजार ऊंचे होते हैं यानी जो बाजार जितना बड़ा होता है उनका आमंत्रण बिल्कुल ही क्या है मौन होता है, चुपचाप होता है। यानी जहाँ पर जो अमीर व्यक्ति जाते हैं वहाँ पर क्या है जो वातावरण होता है जो आमंत्रण होता है उनका बाजार का वो क्या है बिल्कुल ही शांत होता है और उसने चाह जगती है। और जब हम उन चीज़ों को देखते हैं ऊंचे बाजार में तो उन चीज़ों को खरीदने की इच्छा हमारे मन में जगती है। चाह मतलब अभाव,
अब यदि हमारी जो इच्छाएं हैं वो जो उत्पन्न होंगी तो वो क्या है, हमें खरीदने की जगह किसी चीज़ को खरीदने के प्रति जो हमारी इच्छा पैदा होगी तो क्या है, वो हमें किसी न किसी जो कमी का आभास हमें महसूस कराती है। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है। जब हम किसी बाजार में खड़े होकर जब कोई मनुष्य बाजार में खड़ा हो जाता है तो उसे ऐसे लगता है कि उसके पास क्या है, पर्याप्त मात्रा में कोई चीज़ है ही नहीं। यानी बाजार में खड़े होकर आदमी को ऐसा लगता है भी जो चीज़ें मेरे पास हैं वो क्या है, कुछ भी नहीं है, और चाहिए भी मुझे क्या है, इस बाज़ार से बहुत सी चीज़ें हैं वो और चाहिए। मेरा यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। तो जो लेखक है वो कहते हैं भी उस समय हमारे जो विवेक में या दिमाग में क्या है, इस तरह में हमें महसूस होता है भी हमारे पास तो क्या है, बिल्कुल ही परिमित यानी सीमित सा साधन है, और यहाँ तो क्या है, अतुलित यानी जिसकी तुलना भी न की जा सके। यानी इतना सामान इस बाजार में भरा पड़ा है जिससे क्या है जो अनेक अत्यधिक जो वस्तुएं हैं वो खरीदी जा सकती हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, बाजार में सामान या वस्तुएं देखने के लिए आमंत्रण क्यों दिया जाता है? आमंत्रण क्यों दिया जाता है? क्यों जो बाजार की जो चीज़ें हैं वो हमें अपने आकर्षक रूप के से आकर्षित करती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा आमंत्रण ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करता है? कौन सा आमंत्रण ग्राहक को अपनी ओर खींचता है? तीसरा प्रश्न है, ग्राहक यह क्यों सोचने लगते हैं कि उसके पास कितना परिमित है और कितना अतुलित है? परिमित यानी सीमित है या कितना अतुलित जिसकी तुलना नहीं की जा सके, ऐसा क्यों सोचता है? तो इस पद्यांश को पढ़कर आपका होमवर्क यही रहेगा भी दोनों पद्यांशों के जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उनके उत्तर आपको इस गद्यांश में से छांटकर लिखने हैं। 30 से 40 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है।